हर चीज महंगाई में आसमान पे जा पहुंची है और दिवालिया होने की अलामत यह है, खुद स्टेट बैंक ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि कोई बैंक पाकिस्तान में कोई एलसी नहीं खोलेगा। डॉलर बैंकों में नापैद हो गया है, मार्केट में नापैद हो गया है, डॉलर नहीं मिलता पाकिस्तान में, इसी को दिवालिया कहते हैं। ठीक है, ये देखें किस तरीके से दिवालिया करते हैं पाकिस्तान का, किस तरह बेड़ा गर्क करते हैं। सोचें, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये आप सबके लिए भाई। ये नहीं, यहाँ पे ये सुने, जिंदगी में कोई मिले तो कदर करना सीखे। कहते हैं बहते इश्कों की ज़बान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो मोहब्बत तो कदर कर लेना, किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। वाह क्या बात है। ठीक है, ये बात है कि बस कदर करें कदर वालों की। ये लें माफिया के देखे मेरी, क्योंकि ये वीडियो है सारी मरियम अरसोचाली की, ये गंदी जो इन्होंने माफिया फैलाई है ना, खुद फैलाने वाले हैं, बिजनेसमैन सारे रटे हुए हैं इसमें। ये जो हेल्थ का प्रोग्राम सारा इसके ऊपर है, ये सारी स्पीच मेरी हेल्थ के ऊपर है और सारी इनका गंदी हेल्थ के ऊपर, गंदी हेल्थ जो गंदी स्टडियां देके कौमों को गुमराह किया, सब कुछ किया। ये मेरी वीडियो सारी इसी पे है। ये देखें, ये इलाज करेंगे और ये देखें डॉक्टर साहब इनके आए, ये क्या कर रहे हैं देखें। हकीम की दवाइयां खाई हैं? तेरी ऐसी की तैसी खाई हैं? कब्ज का एक ठीक है मसला होता है, लेकिन मसला हल हो जाता है दवाइयां खाने से, ऑन एंड ऑफ चलता है। कौन से कीम से खाई हैं? पता कोई नहीं, लेकिन ना वैसे ही फेस से लग रहा है, मून फेस है और सारा पुशिंग में गया है, और उसकी वजह से अब थोड़ा सा किडनीज पे भी असर पड़ा हुआ है हकीमी दवाइयां खाने की वजह से। आप जरा यहाँ पे ठहरे, सब्र करें। तेरी ऐसी की तैसी फेर के रख दूंगा हकीमों की दवाई। ये जरा देखें, ये जरा सुने जनाब, किसकी दवाइयां खानी गड़बड़ है, अर्थात उसका ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है। हाँ। क्या हम उसको वही दवा देंगे या दवा में कोई बदलाव करेंगे? सुने जरा, हम फर्ज करो किसी मरीज को यूटीआई के लिए एडमिट करते हैं जिसकी उम्र 40 साल है। हाँ। दूसरी तरफ यूटीआई के लिए भर्ती करते हैं एक दूसरा मरीज जिसकी उम्र 80 साल है। क्यों? तो क्या, और दोनों का वजन एक समान है, बॉडी वेट दोनों का 70 किलो है, तो क्या हम दोनों लोगों में अगर हम फर्ज करो कि सिफ्ट्रियाक्सोन नामक दवा दे रहे हैं जो ओफ्रामेक्स के नाम से आती है, तो क्या हम दोनों स्थितियों में ओफ्रामेक्स 1 ग्राम बीडी देंगे या अलग अलग देंगे? कोई बता पाएगा? अलग अलग देंगे। क्यों? बॉडी वेट, मैंने कहा सर हुजूर एक ही जैसा है, दोनों का 70 किलो है, सेम देंगे। आप बताइए सर, अलग अलग देंगे क्यों? ये सुनिए जरा वीडियो ध्यान से, और पीछे इस डॉक्टर का मैं पूरा लेक्चर दूंगा। इसने कीमो की दवाई से बोला कि गुर्दे खराब होते हैं इसके, यानी अंदर तरह तरह के इन्फेक्शन पैदा होता है। अभी ये डॉक्टर अपने मुंह से इकरार करेंगे, इनको कोर्ट में लेके जाएं। ये इंडिया के डॉक्टर हैं, ये तो चीपा करने वाला है कि पता नहीं किधर से फुद्दू खाते में पढ़ के आ गया। और वो जो है ना, ये उनके इंडिया के माने ताने डॉक्टर हैं और प्रोफेसर लेक्चरार हैं, और इनको लेक्चर हकीम दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सुने जरा, और ये बता रहे अपने मुंह से करार कर रहे हैं, मेरे लेक्चरों की वजह से करार करते हैं कि किडनी किस वजह से खराब होती है, मेडिकल की दवाइयों से, इंजेक्शनों से, और तरह तरह की बीमारियां क्यों पैदा होती हैं, ये जो क्या बताते हैं मेडिसिन खाने से, केमिकल जो जिसको दवाई बोला गया। सुने, उन्होंने एक पते की बात बताई कि हम बुजुर्ग आदमी में उनका EGFR जरूर देखेंगे, उनका किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर देखेंगे। प्रायः 70-80 साल के व्यक्ति में उनका क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट कम हो जाता है, EGFR कम हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन रहने लगता है। इसका मतलब है कि ड्रग की एलिमिनेशन की कैपेसिटी बदल जाती है। एक 40 साल के आदमी में अगर आप 1 ग्राम दवा दिन में 2 बार दे रहे हो 12-12 घंटे पे, तो इसलिए दे रहे हो कि आपने 1 ग्राम इंजेक्शन सुबह 8 बजे लगाया, तो रात को 8 बजे तक किडनी ने उस 1 ग्राम इंजेक्शन को पेशाब से बाहर कर दिया। और पहली बात तो ये है कि वो तुम्हारा जो इंजेक्शन है वो उसको सेहत के लिए अच्छा नहीं, वो मोजर है, वो उसके बाकी आर्गन को भी दबाव बर्बाद कर रहा है। सुनाओ जी, वो पीछे वाला जो हॉस्पिटल में लेक्चर दे रहा है, वो जो कह रहा है जी कि हकीमों की दवाइयों से कहता है, ये मैं छोटा हकीम हूँ, मैं लेक्चरर तो नहीं, मैं हूँ छोटा सा, और ये तुम्हारे लेक्चरर है, इनको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, छोटा हकीम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो दवाइयां दी जा रही हैं, यानी 40 साल हो गए उसको दवाइयां खाते होते, अब उसकी किडनी भी तबाह बर्बाद हो गई है और उसको डेथ में ले गए हैं। तो वो किसकी दवाइयां खा रहे हैं, किसके इंजेक्शन लगा रहे हैं? हकीमों के खा रहे हैं। ये तो हकीमों के नहीं खा रहे, ये तो मेडिकल माफिया खा रही है उसका इलाज। तुम्हारी ऐसी तैसी फेर के रख दूंगा। सुनो जरा,
आपकी बॉडी में वो इंजेक्शन नहीं बचा, फिर आपने 12 घंटे में लगा दिया क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 12 घंटे थी। तो इस तरीके से चलता रहता है। बुजुर्ग आदमी में उसकी किडनी करीब 40-50% कम काम करती है, तो 60% किडनी काम कर रही होती है। तो जो आपने सुबह 8 बजे उनको 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाया, तो रात को 8 होते होते 1 ग्राम में से 300 ग्राम बचा रहता है मिलीग्राम, 700 ही मिलीग्राम बॉडी बाहर निकाल पाती है। तो अगर रात में आप फिर 1 ग्राम लगा दोगे तो 1 ग्राम प्लस 300 मिलीग्राम तो 1300 मिलीग्राम हो जाएगा। और ऐसी अगर आप रोज करते रहोगे तो फिर वैसी दवा की डोज जाने लगेगी जो किडनी के लिए फ्रेंडली नहीं है, किडनी डैमेज होने लगेगी, रीनल इम्पेयरमेंट होने लगेगा। लाते समय किडनी किससे डैमेज होती है? इस खोते के बच्चे का भी समझाओ। ये मरियम 840 का एक पर्ची वाला डॉक्टर है। लग गई समय। अब इसको जरा मैं इसको समझाऊं, ठहरो, ऐसे नहीं। पता क्या मजा तब आता है बंदे को ना, साथ साथ तिया पंचा किया जाए। इनका क्या किया जाए? तिया पंचा। हाँ जी जनाब जी, ये देखे सुने जरा। हकीम की दवाइयाँ खाई हैं? क्यों खाई हैं? हकीम की दवाइयाँ खाई हैं? कब्ज का एक ठीक है मसला होता है, लेकिन मसला हल हो जाता है दवाइयाँ खाने से, ऑन एंड ऑफ चलता है। कौन से कीम से खाई है? कौन से कीम से खाई है? लेकिन ना वैसे ही फेस लग रहा है। ये नवाजू कंजर जो था ना, वो जो जाली मेडिकल माफिया की तायद फराने वाले, उनसे खाई है। अब समय लगी ये क्या बोलते हैं, हेल्थ का प्रोग्राम, सेहत कार्ड प्रोग्राम, लेकिन समय ये इंश्योरेंस कार्ड प्रोग्राम, उससे खाई, जिसने यानी कि डॉक्टर हकीम लिखा है। हकीम नहीं खाली, हकीम तो पीर है तुम्हारे WHO का, लेकिन समझ पीर है, और दादा स्वादत बने WHO का हकीम, वो उसको कहा गया। आगे बोले, ठीक है आगे बोले। आ जाए। अगर मून फेस है और सारा कुशिंग में गया और उसकी